इसी दोनों स्टॉक सुमित जी को बेहद 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 पसंद है। आइए अब जी बिजनेस की एक बेहतरीन और एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके सामने रखते हैं, और ये रिसर्च है एसबीआई को लेकर। क्या है रिसर्च? ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत काम की है। देवांशी हमारे साथ जुड़ रही है। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, आपने कुछ समय पहले ये कहा था कि बाजार में जब भी बड़ी मंदी आई है उसके बाद जो गेन्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो वहीं से अगर आप देखें तो ऐसे सिमिलर एक केस एसबीआई में भी हमने देखा है। जब भी हमने देखा कि काफ़ी मंदी आई है या जब बैंक हमने देखा कि काफ़ी असेट क्वालिटी के इश्यूज आते हुए दिखे हैं, जब भी रिसेशन आता हुआ देखा है, उसके बाद जब हम रिकवरी देखते हैं इस बैंक में, वो काफ़ी तेज़ की रिकवरी होती है, काफ़ी सुधार देखने मिलता है। और ये हमने आंकड़ों में आपको बता के दिया है। सबसे पहले अगर आप बताएं तो 2 बार हमने देखा कि रिसेशन आता हुआ दिखा था। एक तो हमने देखा कि 2000 में एक बड़ा रिसेशन आता, उसके बाद 2008 की मंदी हमने देखी थी, और वहां पे हमने देखा कि काफी ज्यादा असेट क्वालिटी के इश्यूज होते हुए दिखे थे, काफी बैंकों को दिक्कत होती हुई दिखी थी, और एसबीआई क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है तो यहाँ पे भी काफी दिक्कतें थी। लेकिन अगर आप देखें दोनों समय पे हमने देखा है कि उसके बाद जब रिकवरी आती हुई दिखी है वो बहुत ही शानदार रिकवरी है। और अगर आप आंकड़ों में देखें तो मिनिमम 50 to 60% तक की जो रिकवरी है वो हमने आंकड़ों में देखी है। सबसे पहले अगर हम 2000 की बात करें तो अगर आप 2000 से लेके 2001, 2002 और 2003 ये 3 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा था कि बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो करीब 50% से बढ़ते हुए दिखे थे। एडवांसेस में अगर आप देखें तो 40 to 42% तक की ग्रोथ हमने देखी है। साथ ही इनकी जो ब्याज से आय है उसमें भी काफी तेज सुधार होता हुआ दिखा इन 3 सालों में। सिमिलर केस हमने 2008 के बाद भी देखा। 2008 में हमने देखा कि मंदी आती हुई दिखी थी, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आती हुई दिखी थी वो काफी शानदार थी। 2008 से लेके 2011 की अगर मैं बात करूं तो जो डिपॉजिट्स थे वो हमने देखा 62% से बढ़ते हुए दिखे थे। यही नहीं, इंटरेस्टिंग है इनके जो एडवांसेस हैं यानी कि जो लोन ग्रोथ है उसमें 67% तक की बढ़त आती हुई दिखी थी। और यही नहीं, ब्याज से आय सबसे ज्यादा बढ़ती हुई दिखी थी, करीब दुगनी होती हुई दिखी थी। 93% तक की बढ़त हमने देखी है कि एसबीआई के नेट इंटरेस्ट इनकम में आती हुई दिखी है। तो कुल मिला के जब भी मंदी आती है उसके बाद जो रिकवरी का ट्रेंड देखते हैं हम वो काफी शानदार होता है। और अब हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि पेंडेमिक था, सारी बैंक्स के लिए काफ़ी दिक्कत थी, धीरे धीरे अब सारी बैंक्स यहाँ से निकलती हुई दिख रही है। और अगर एसबीआई की बात करें तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि सिमिलर ट्रेंड हमें आने वाले समय में आता हुआ दिखेगा। धीरे धीरे सारी असेट क्वालिटी में सुधार देखने मिल रहा है, एनपीएल में रिकवरी आती हुई दिख रही है, डिपॉजिट्स बढ़ते हुए दिखेंगे। तो हमारी उम्मीद यही है कि आने वाले समय में इसकी री रेटिंग हो सकती है, और छोटी नहीं बड़ी री रेटिंग की उम्मीद हम करके चल रहे हैं। डिपॉजिट्स इतने ज्यादा शानदार बढ़ते हुए दिखेंगे, मिनिमम 50% तक के जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं। लोन ग्रोथ धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि काफी शानदार रिकवरी आती हुई दिख रही है। नंबर्स में ऑलरेडी हम देख रहे हैं, आने वाले समय में हम देखेंगे करीब 50 to 60% तक की रिकवरी आती हुई दिख सकती है इनके एडवांसेस में। और जो ब्याज से आय है वो भी इतनी बड़ी या अच्छी जो ग्रोथ है वो ब्याज से आय दिखा सकता है। तो कुल मिला के एसबीआई ये एक बैंक है जहां पे अगर मैक्रोज और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो रिकवरी है ओवरऑल इकोनॉमी में, तो उसको प्ले करने के लिए एसबीआई सबसे शानदार बैंक फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। यही नहीं, जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो एसबीआई से काफी खुश हैं। और जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है वो भी आप देखिए 600 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। जो बुल केस है उसमें 725 तक के भी टारगेट्स वो फिलहाल मान के चल रहे हैं। और इससे भी सुपर बुलिश टारगेट आज सुबह अनिल जी ने दिया था। अनिल जी, आप तो खैर 4 डिजिट के टारगेट्स देख रहे हैं एसबीआई पर आते हुए, और देवांशी ने भी ये जो ब्रेकडाउन दिया है सर कि जब भी रिसेशन आता है या मंदी आती है उसके बाद जो रिकवरी होती है उसमें एसबीआई लीड कर सकता है। इसको आप कैसे समझे, जो आज सुबह भी आप इसके बारे में केस समझा रहे थे सर? तो डीप है ना, ये जो मैंने 4 डिजिट के टारगेट दिए हैं उसको मैं बाद में रिवाइज भी करूंगा। इतने कह सकता हूं 2 क्वार्टर के बाद में, अभी नहीं 2 क्वार्टर के बाद में। अगर देखिए 2003-04 में जो अर्निंग्स रिवीजन हुए थे जो 2007-08 तक चले थे, 2003-04 से 2007-08 तक कंपनियों की कमाई बेतहाशा बढ़ी थी। उसके शुरुआती वो ग्रीन शूट्स, पहले शुरुआत के संकेत जिसे कहते हैं कि वो अंकुर फूटने वाले को उसको ग्रीन शूट्स कहते हैं, कि ऐसे दिख रहे हैं कि वापस से कंपनियों की कमाई जबरदस्त हो सकती है। 8 साल में सबसे बढ़िया तिमाही रही है हमारी ये वाली। अगर वो यही संकेत आपको अगली 1-2 तिमाहियों में फिर से दिखते हैं कि इकोनॉमिक रिवाइवल है, ग्रीन शूट्स हैं, कमाइयां होंगी, तो फिर इसे और रिवाइज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा मैं समझा देता हूँ। मॉर्गन स्टैनली ने जो आज रिपोर्ट दी 450 रुपए के आसपास की उनकी बुक वैल्यू मानते हैं, वो 454 रुपए के आसपास की। अब मुझे बताओ, मॉर्गन स्टैनली 1.5 की बुक वैल्यू पर, 1.6 की बुक वैल्यू पर वो 765 रुपए का टारगेट दे रहा है। बेस्ट केस सिनेरियो में आराम से जब
आजकल पी मल्टीपल और बुक वैल्यू के री रेटिंग के मल्टीपल ही बदल रहे हैं, तो क्यों एसबीआई का नहीं बदलेगा? पहली चीज तो 1.6 का पी प्राइस टू बुक वैल्यू ही क्यों? 2 तो आराम से मिले, 3 के बुक वैल्यू पर भी हमने बुल के सिनेरियो में एसबीआई को ट्रेड करते हुए देखा। तो अगर आज 450 रुपए की ईपीएस को अगर आप 2 गुना करें तो भी 900 रुपए का भाव तो आराम से होता है, और 3 गुना करें तो आप समझ लीजिए 1350 का भाव होता है। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, 2 क्वार्टर की अर्निंग्स देखनी है। क्या अगली 2 तिमाहियों में भी यही अर्निंग मोमेंटम एसबीआई का बरकरार रहता है? देखिए 2 तरह से पैसा बनेगा। एक इकोनॉमिक रिवाइवल से आपके लोन ग्रोथ आएगी और वो पैसा बनेगा। दूसरा, इकोनॉमिक रिवाइवल के साथ साथ एनपीए की रिकवरी आएगी, वो पैसा बनेगा। तो ये 2 चीजें ऐसी है जो एसबीआई की री रेटिंग कर सकती है, और एसबीआई के साथ साथ सारे सरकारी बैंकों की भी री रेटिंग कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये बड़े एक्शन के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ दिख रहा है। अगले 1-2 क्वार्टर देखने तो होंगे। अनिल जी, अगर ऐसा हो गया वाकई में, तो अनिल जी सबसे ज्यादा दुआएं आपको म्यूचुअल फंड के निवेशक देंगे, क्योंकि हाँ। देखिए म्यूचुअल फंड में जो अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं वो स्टेट बैंक की वजह से ही थी। करेक्ट। क्योंकि बहुत सारी बड़ी स्कीम्स में स्टेट बैंक का बहुत बड़ा HDFC म्यूचुअल फंड में। HDFC म्यूचुअल। सबसे अब ज्यादा। आप देखिए जो परफॉर्मेंस आ रही है तो एक बहुत बड़ा उसमें चेंज आएगा। एब्सोल्युटली। और सरकारी बैंक देखिए आप पूरे गेम चेंजर हो गए। बजट के दिन से जो हम लगातार कह रहे हैं कि सरकारी बैंक अब यही चलेंगे और यही बढ़ेंगे, तो बस इनको आराम से गिरावट में खरीदते रहें और लंबे समय के लिए लेकर बैठ जाएं, शांति से। देखिए अनिल जी, देखिए स्टेट बैंक 1000 रुपए होगा ना, तो अनिल जी सबसे ज्यादा ट्रोलिंग भी आपकी होगी 1000 रुपए में। हाँ, क्योंकि देखिए अनिल जी, जो ट्रोलर है ना वो स्टेट बैंक नहीं लेगा, वो दूसरा बैंक लेगा। हाँ, सरकारी बैंक। हाँ, वो हिसाब लगाएगा कि स्टेट बैंक का डबल होने का बोला है, डबल से ऊपर तो ये वाला बैंक भी होगा। तो ट्रोलर अनिल जी अपने तरीके से आप अपना शेड ढूंढेगा और आपको ट्रोल करेगा। देखो उसका तो कोई, ये तो मतलब अपने पास कोई इलाज ही नहीं। आज तो देखिए स्टॉक में जो मतलब न्यू इंडिया एश्योरेंस 20%, जनरल इंश्योरेंस जीआईसी 20%, आईओबी 20%, यूनियन बैंक 16%। बाय द वे आईओबी 7.5-8 रुपए में हमने रिकमेंड भी किया था। बहुत सारे लोग, जब मैंने कहा ना कि आईओबी को प्राइवेटाइज करना चाहिए, तो कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगा। और जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा वो ये मान लें कि वो आईओबी के एम्प्लॉयज के लिए वो स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट आईओबी के पुराने टॉप मैनेजमेंट के लिए, जिन्होंने आईओबी की हालत खराब की। एम्प्लॉयज तो नीचे के लेवल के एम्प्लॉयज तो बेचारे सब अच्छा ही काम करते हैं, उनके तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सब बराबर। ये तो सब जो काम होते हैं वो ऊपर के लेवल से होते हैं जहां गड़बड़ होती है। तो उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब आप देखिए, और इसीलिए 7.5-8 रुपए में मैंने खुद ने भी रिकमेंड किया था कि आईओबी वहां पर अच्छा है वैल्यू है। लेकिन एक जनरली जो बैंक मिसमैनेज हुआ है, हाईएस्ट एनपीए हमेशा रहे आईओबी के। अब स्थिति चूंकि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद सुधरती हुई दिख रही है, होने की संभावना है। 20%, यूनियन बैंक 18%, रेपको होम फाइनेंस 15%, हैप्पीएस्ट माइंड 15%। स्टॉक्स में देखिए जो भरपूर एक्शन आ रहा है वो गजब का एक्शन है इस वक्त। तो चलिए, तो ये है आपके लिए एक स्पेसिफिक रिसर्च एसबीआई पर आती हुई हमारी टीम की तरफ से। दीप, तो एसबीआई वाकई में फुल एक्शन में है ये स्टॉक। बिल्कुल सर, कमाल करते हुए दिख रहा है एसबीआई। बाकी पीएसयू बैंक्स में तो दमदार एक्शन है, बट जो बैंकिंग पैक का लीडर है वहां पर आप जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। और अनिल जी का कन्विक्शन है 4 डिजिट का स्टॉक ये बन सकता है आने वाले समय में, और बाकी ब्रोकरेजेस भी आपको बुलिश व्यू ही दे रहे हैं। तो एसबीआई एक स्टॉक है जहां पर रखें नजर, और पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी अच्छी तेजी बन रही है। पर आइए अंबुजा सीमेंट, इस पर